जय माता दी दोस्तों, आने वाला 21 सितंबर 2025 का दिन एक अद्भुत और साथ ही गंभीर खगोलीय घटना लेकर आ रहा है। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या यानी सर्वपित्र अमावस्या पर इस वर्ष का दूसरा सूर्य ग्रहण घटित होने जा रहा है। शास्त्रों में अमावस्या का महत्व तो बहुत है ही, लेकिन जब उसी दिन सूर्य ग्रहण का संयोग बन जाए तो उसका असर और भी प्रबल हो जाता है। कहा गया है कि अमावस्या पर अदृश्य शक्तियां और नकारात्मक प्रभाव तेज हो जाते हैं और उस दिन ग्रहण का होना पूरे मानव जीवन और सभी राशियों को गहराई से प्रभावित कर सकता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो सूर्य ग्रहण तब घटित होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आकर सूर्य के प्रकाश को रोक देता है। इस बार का ग्रहण पूर्ण नहीं बल्कि खंडग्रास सूर्य ग्रहण होगा, जिसमें चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह नहीं बल्कि आंशिक रूप से ढकेगा। खगोलीय दृष्टि से यह दृश्य आकर्षक होगा, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से यह एक ऐसा समय होगा जब हमें अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस अवधि में न्याय और कर्म के दाता शनि भी कन्या राशि में वक्री स्थिति में रहेंगे। इसका अर्थ है कि इस सूर्य ग्रहण का असर और भी गहरा होगा। विशेषकर कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के जातकों को इसके प्रभाव को गहराई से महसूस करना पड़ सकता है। जिनके जीवन में पहले से ही चुनौतियां चल रही हैं, उनके लिए यह समय आत्मचिंतन और धैर्य का होगा। दोस्तों, इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है। अगर आपको हमारी बातें उपयोगी लग रही हों, तो अभी इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट आप तक समय पर पहुंचते रहें। अब जब ग्रहण कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में घटित हो रहा है, तो इसका असर न सिर्फ उन पर होगा बल्कि सभी राशियों के जातक किसी न किसी रूप में इसके परिणाम को महसूस करेंगे। कुछ के लिए यह आत्मनिरीक्षण और परिवर्तन का अवसर बनेगा, तो कुछ के लिए यह चेतावनी का संकेत होगा कि अब उन्हें अपने कर्मों और आदतों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ग्रहण का यह समय विशेष रूप से पितरों की शांति के लिए पूजा पाठ, मंत्र जप और दान पुण्य का है, क्योंकि सर्वपित्र अमावस्या पर किया गया तर्पण और दान पितरों की आत्मा को तृप्त करने के साथ साथ जीवन की बाधाओं को भी दूर करता है। इस दिन सूर्य ग्रहण का पड़ना इसे और भी खास बनाता है। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, तो आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब बटन दबाकर इस यात्रा का हिस्सा बने, ताकि हर महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना की जानकारी आप तक समय रहते पहुंचे। इस सूर्य ग्रहण का असर भावनाओं पर भी दिखेगा। कई लोग अनजाने भय या असमंजस में पड़ सकते हैं, इसलिए मन को स्थिर रखना और आध्यात्मिक साधना पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। ग्रहण का यह काल भौतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि आंतरिक शांति और साधना के लिए उपयुक्त माना जाता है। दोस्तों, याद रखिए कि यह सूर्य ग्रहण केवल आकाश में घटने वाली घटना नहीं है, बल्कि आपके जीवन की दिशा तय करने वाला संकेत भी है। इसे हल्के में न लें, बल्कि इसके गहरे संदेश को समझने की कोशिश करें। और हां, यदि आप सच्चे श्रद्धालु हैं, तो सब्सक्राइब करके अपने विश्वास को और मजबूत करें। दोस्तों, यह सूर्य ग्रहण उन जातकों के लिए और भी अधिक चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है जो पहले से ही जीवन की कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। इसीलिए जरूरी है कि ग्रहण के समय आप पूरी सावधानी बरतें और अपनी साधना को बढ़ाएं। जितना संभव हो उतना सूर्य मंत्रों का जाप करें, विशेषकर ओम सूर्याय नमः का। इससे ग्रहण के दुष्प्रभाव कम होंगे और मानसिक शांति प्राप्त होगी। अब यदि समय की बात करें, तो यह सूर्य ग्रहण भारतीय समयानुसार 21 सितंबर की रात 10:59 से शुरू होकर अगली सुबह 3:23 तक चलेगा। कुल मिलाकर यह 4 घंटे 24 मिनट तक रहेगा। खगोलीय दृष्टि से यह एक अद्भुत नजारा होगा जो मुख्य रूप से न्यूजीलैंड, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, अंटार्कटिका, फ्रेंच पॉलिनेशिया, किरिबाती, न्यू कैलिडोनिया, सामुआ, टोंगा, वानातू और दक्षिण प्रशांत महासागर के आसमान में दिखाई देगा। भारतवासी इसे प्रत्यक्ष नहीं देख पाएंगे क्योंकि यह यहां से दृश्य नहीं होगा। अब बात करते हैं सूतक काल की। चूंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहां इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा और न ही कोई धार्मिक या ज्योतिषीय प्रभाव स्वीकार किया जाएगा। लेकिन जिन देशों में यह दृष्टिगोचर होगा, वहां इसका सूतक ग्रहण शुरू होने से ठीक 12 घंटे पहले प्रारंभ होकर ग्रहण समाप्त होने तक रहेगा।
उन जगहों पर गर्भवती महिलाओं और कमजोर व्यक्तियों को विशेष सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। भारत में सूतक काल लागू न होने का अर्थ यह है कि यहाँ पर लोग सामान्य रूप से अपने कार्य कर सकते हैं। फिर भी यह ध्यान रखें कि हर खगोलीय घटना का सूक्ष्म असर जीव जगत पर होता ही है, चाहे वह दृश्य हो या न हो। शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान कई कार्य वर्जित होते हैं। जैसे जहां ग्रहण दिखाई दे रहा हो वहां मंदिरों में मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए और उन पर पर्दा डाल दिया जाता है। इस समय भोजन करना मना है। हालांकि बच्चे, बुजुर्ग, बीमार और गर्भवती महिलाएं आवश्यकता अनुसार दवा या पानी ले सकती हैं। बस इतना ध्यान रखें कि ग्रहण शुरू होने से पहले खाने पीने की वस्तुओं में तुलसी पत्र अवश्य डाल दें। ग्रहण काल में रसोई का कार्य जैसे भोजन बनाना, गैस जलाना, बर्तन या कपड़े धोना भी निषेध है। इस अवधि में झूठ बोलने, कपट करने या बुरे विचारों में डूबने से भी बचना चाहिए। मांस, मदिरा और किसी भी प्रकार की वासनात्मक प्रवृत्तियों से दूरी बनाए रखें। सुई या नुकीली वस्तुओं का उपयोग वर्जित है क्योंकि इससे ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव जीवन पर गहरा असर डाल सकता है। गर्भवती महिलाएं इस समय किसी भी प्रकार का काटने छीलने वाला कार्य न करें। यहां तक कि फल और सब्जियां भी न काटें क्योंकि यह गर्भस्थ शिशु पर प्रतिकूल असर डाल सकता है। मनोरंजन और भोग विलास भी ग्रहण काल में शुभ नहीं माने जाते। दोस्तों, यदि आप ज्योतिष और खगोलीय घटनाओं के ऐसे गहन विश्लेषण लगातार पाना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय की महत्वपूर्ण जानकारी समय रहते मिलती रहे। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्य ग्रहण के दौरान कई सामान्य कार्य भी वर्जित होते हैं, जैसे कि इस समय सिलाई, बुनाई, सिर में तेल लगाना, बाल बनाना, नाखून काटना या ब्रश करना उचित नहीं माना जाता। ग्रहण के दौरान यात्रा करने से भी परहेज करना चाहिए क्योंकि इसे अशुभ फल देने वाला बताया गया है। इसी प्रकार पेड़, पौधे, फूल या पत्तों को तोड़ना भी मना होता है। ग्रहण काल में कोई भी शुभ या नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए और भूलकर भी इस समय नींद नहीं लेनी चाहिए। इसके स्थान पर भगवान का ध्यान करना, गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र का जाप करना या किसी धार्मिक ग्रंथ का पाठ करना श्रेष्ठ माना गया है। विशेष रूप से सूर्य के मंत्रों का जाप करने से इस अशुभ समय का प्रभाव कम होता है और आध्यात्मिक बल मिलता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद गंगा जल मिलाकर स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र पहनना और किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को दान देना शास्त्र सम्मत माना गया है। इससे जीवन में शुभता और सकारात्मक फल प्राप्त होते हैं। अब बात करें राशियों की, तो इस बार 21 सितंबर का सूर्य ग्रहण कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ साबित होने वाला है। पहली राशि है मेष। मेष राशि वालों के लिए यह समय उन्नति का मार्ग खोलेगा। करियर और नौकरी में अच्छे परिणाम मिलेंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और अविवाहित जातकों के लिए विवाह प्रस्ताव भी आ सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी और भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। आने वाले महीनों में आपके जीवन में कोई बड़ी खुशखबरी दस्तक दे सकती है। कर्क राशि वालों के लिए भी यह ग्रहण सौभाग्य लाने वाला है। संपत्ति खरीदने के योग बन रहे हैं, जीवन में शांति बनी रहेगी और जो काम लंबे समय से अधूरे थे वे पूरे होंगे। पुराने निवेश से लाभ मिलेगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को नई नौकरी मिलेगी और पहले से नौकरी में लगे लोगों को पदोन्नति व वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। विदेश में करियर बनाने की इच्छा रखने वालों को सफलता के अवसर मिलेंगे। व्यापारियों को अधिक मुनाफा होगा और संतान सुख की प्राप्ति भी संभव है। प्रेम संबंध मजबूत होंगे और नए वाहन खरीदने की योजना भी सफल होगी। अब मकर राशि की बात करें तो यह ग्रहण उनके लिए भी अच्छे परिणाम लेकर आ रहा है। कार्यक्षेत्र में उच्च अधिकारियों से तालमेल बढ़ेगा, वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। करियर में लाभ मिलेगा और बिगड़े हुए काम बनेंगे। जीवन में नए अवसर प्राप्त होंगे और परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा। व्यापार में वृद्धि होगी और आपको अप्रत्याशित लाभ के संकेत भी मिल रहे हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय सबसे खास साबित हो सकता है। आपके लिए चारों ओर से लाभ के अवसर बनेंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और परिवार में खुशियां बढ़ेंगी। संतान सुख की प्राप्ति होगी, नया घर खरीदने का सपना पूरा हो सकता है और स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। कुल मिलाकर आने वाला समय आपके लिए बेहद शुभ है
और जीवन में नए अवसर व सफलताएं लेकर आएगा। तो दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। और हाँ, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसे ही ज्योतिष और धार्मिक जानकारी आप तक लगातार पहुंचती रहे।